बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ उनसा कियानी और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है सिद्दीक जान। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। सबसे पहले सिद्दीक जान, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि गुज़श्ता दिनों अल अज़ीज़िया केस की जो समाअत हुई है, उससे पहले नून लीग के लीडरान ने अपने तमाम अवाम को, लोगों को ये तासुर देने की कोशिश की है कि नवाज शरीफ को बेल मिल जाएगी, रिहाई मिल जाएगी, और रिहाई मिलते ही वो पहली फ़्लाइट से, पहली फुर्सत से लंदन चले जाएंगे, जहाँ पे उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया जाएगा। लेकिन ऐसी कोई भी बात नहीं थी। अपने 30 साला दौरे हुकूमत में तो अवाम को बेवकूफ़ बनाते रहे, इस केस में भी क्या अवाम को बेवकूफ़ बनाना ज़रूरी था? देखिए, इस वक्त वो आवाम को तो बेवकूफ़ नहीं बना रहे, वो अपने कारकुनान को बेवकूफ़ बना रहे हैं। और मसला ये है कि इसमें सिर्फ हम नवाज शरीफ साहब की जमात को ब्लेम नहीं कर सकते। इसमें बहुत सारे एनालिस्ट हैं, बहुत सारे रिपोर्टर्स हैं, बहुत सारे जर्नलिस्ट हैं जिनका बड़ा किरदार है। और इसके ऊपर मैं बहुत ज़्यादा बात कर चुका हूँ अपनी वीडियोज़ में कि देखें, 3 तरह के लोग हैं। एक वो एंकर्स हैं और साफ़ी हैं, रिपोर्टर्स हैं, जो नवाज शरीफ को फ़ायदा देने के लिए इस तरह की खबरें ब्रेक करते हैं कि डील होने जा रही है, ताकि नून लीग के लोग नून लीग से जुड़े रहें, उनकी पार्टी मुस्तहकम रहे, मजबूत रहे। दूसरे लोग वो हैं जिनको रोज़ ही को मिसाला चाहिए होता है। कोई ना कोई उन्होंने हवाई बात करनी होती है, हवाई फायरिंग करनी होती है, इधर उधर की हमें मिसाला लगा कर बयान करनी होती है। तीसरे वो लोग हैं जो कि इमरान खान के बड़े करीबी थे एंकर्स, और आजकल इमरान खान उनको लिफ्ट नहीं करा रहे, तो वो उस गुस्से में इमरान खान के खिलाफ वो कर रहे हैं। क्योंकि जब आप ये कहते हैं कि हुकूमत डील करने जा रही है नवाज शरीफ से, तो इससे हुकूमत की बदनामी होती है, इमरान खान का बयानिया कमज़ोर होता है, लोगों में मायूसी फैलती है, और इस वक्त लोगों में मायूसी फैलना ये इमरान खान के लिए नुकसानदेह है। तो ये इस तरह ये वजूहत हैं। तो जो तासुर दिया गया वो गलत था। यही वजह है कि जो तासुर दिया गया, बेचारे कुछ लोग वहाँ पे रसगुल्ले ले आए थे, लेकिन वो रसगुल्ले खाए बगैर वापस ले गए। तो बड़ी तैयारियाँ थी, और ये था कि जी नवाज शरीफ आज बरी हो जाएंगे, रिहा हो जाएंगे। मसला ये है उनसे, अगर मैं आपको ये कहूँ कि हमारे मीडिया में भी बहुत ज़्यादा लोगों के मसाइल हैं। हमारे लोग भी पढ़ते नहीं हैं, देखते नहीं हैं, उन्हें कोर्ट के मामला का नहीं पता होता, अदालती केसेस का नहीं पता होता, ये भी नहीं पता होता कि आज कौन कौन सी दरख्वास्त के ऊपर समाअत है। मिसाल के तौर पे एक मुकदमा हो कि 3 माह की सजा देनी है नहीं देनी, और मैं कहूँ कि आज उस बंदे को ना फांसी भी हो सकती है। भाई केस है 3 माह का, सजा उसकी 3 माह है, फांसी की सजा ही नहीं है उसमें, तो कैसे फांसी हो सकती है? बिल्कुल इसी तरह जो कल अल अज़ीज़िया केस की समाअतें थी, उसमें बेल का मामला ही नहीं था, उसमें टोटल असल मामला ही मेन अपीलों का था। और मेन अपीलों पे जो फैसला होना है वो आर्गूमेंट्स के बाद होना है, बड़े लंबे दलाइल चलने हैं। और ये जो एक एतराज़ हो रहा है कि ख्वाजा हारिस ने 3 माह का वक्त मांगा है, जो अदालती केसेस को कवर करने वाले रिपोर्टर्स हैं, उनसे अगर आप पूछें जिन्होंने पनामा सुना, फिर ये ट्रायल सुना, वो ये कह सकते हैं कि बिल्कुल 3 माह लग सकते हैं। 5000 से ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स हैं। तो आप मुझे बताएं, जिस केस में 5000 डॉक्यूमेंट्स हों तो उसमें 3 माह तो लग भी सकते हैं। हफ्ते तौर तो वैसे छुट्टी होती है। और ये जो डबल बेंच होता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, इसका तरीकाकार ये होता है कि सुबह एक जज बैठता है, एक रुकनी बेंच होता है जो केसेस सुनता है, 11 बजे ब्रेक होती है, 11:30 12 बजे जो है वो 2 रुकनी बेंच आके बैठता है, और फिर वो 2 घंटे 2.5 घंटे के लिए सुनते हैं। तो अब 2-2.5 घंटे अगर डेली समाअत होनी है तो 3 माह लग जाने हैं। 3 माह का मतलब यह है कि एक माह में अगर हर हफ्ते 4, 5, 20, 40 और तकरीबन ऐसे समझें कि 60 दिन समाअतें होंगी 2-2 घंटे। और अगर ये 3-3 घंटे हों, 4-4 घंटे हों, मतलब सुबह से बैठे ये 2 रुकनी बेंच और वो 1 रुकनी बेंच ना बैठे, वो इनसे काम ना लिया जाए, तो फिर मेरा अपना ये अंदाज़ा है, मैंने ये ख्वाजा हारिस साहब के 3 माह कहने से पहले कह दिया था कि मेरा जो ज़ाती तौर पे ख्याल है 25 से 30 समाअतें तो कहीं भी नहीं गई इस केस में। अच्छा, जज अरशद मलिक का जो वीडियो स्कैंडल है उस पर बात करेंगे, क्योंकि उसके जो नासिर भट्ट जिन्होंने खुद ये एतराफ़ किया है कि वीडियो उन्होंने खुद बनाई थी, लेकिन इस के बाद वो खुद क्योंकि बाहर मुकीम है, वहीं पे उन्होंने इसका फॉरेंसिक कराया है, और उन्होंने यही कहा है कि बरतानिया में जो पाकिस्तान हाई कमीशन है वहाँ पे वो पेश भी हुए हैं। एक ऐसा शख्स जो खुद जुर्म करता है वो खुद फॉरेंसिक करा के और एक ऐसी प्राइवेट फर्म से बाहर से ही करा के पेश करता है, तो क्या अदालतें हमारी इस चीज़ को मानती हैं? अदालतें इस बेस पे फैसले कर सकती हैं? आपके सवाल में ही जवाब है। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि एक बंदा जो खुद मुलजिम है, और उसने अभी तो मुलजिम है, ज़ाहिर है उसको सजा नहीं सुनाई गई, लेकिन जो खुद मुलजिम है, जिसने खुद ये सारा कुछ किया है, जो वारदात डाली है, उसको कैसे इजाज़त दी जा सकती है कि वो उस वीडियो को ले जाके अपनी मर्जी की किसी फोरेंसिक फर्म से फोरेंसिक करवाए? और देखें, सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ साहब की जब ये जमानत का केस था, नज़रसानी अपील थी, तो ख्वाजा हारिस साहब ने कई ममालिक के डॉक्टर्स की रिपोर्ट्स जो है, मेडिकल रिपोर्ट्स, वो साथ लगाई कि ये फलां मुल्क का डॉक्टर है, फलां मुल्क का डॉक्टर है, फलां मुल्क का डॉक्टर है, और उनकी ये ओपिनियन है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये
और उन्होंने सुप्रीम और ये उन डॉक्टर्स ने ओपिनियन कैसे दी थी कि यहाँ से नवाज शरीफ साहब के जो जाती मुआलिज हैं डॉक्टर अदनान, उन्होंने खत लिखे थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक प्राइवेट डॉक्टर, नवाज शरीफ का जाती डॉक्टर, वो खत लिख रहा है बाहर के डॉक्टर को, वो वहां से ओपिनियन भेज रहे हैं और वो सुप्रीम कोर्ट में पेश किया जा रहा है। उन्होंने कहा हम ये कैसे मान सकते हैं? कल को हर मुबैना बीमार जो है वो अपने मनपसंद रिपोर्ट तैयार करवाएगा पैसे देके डॉक्टर से, और रिपोर्ट तैयार करवा के भूले आएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको मुस्तरद किया था। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट जो ये जो फोरेंसिक टेस्ट है वीडियो का, वो तब माना जाएगा अगर वो प्रोसिक्यूशन करवाएगी, रियासत करवाएगी, तब माना जाएगा। प्राइवेट शख्स की बात को नहीं माना जा सकता। बिल्कुल उसी तरह जैसे अदालतें मेडिकल रिपोर्ट्स वो मानती हैं जो मेडिकल बोर्ड्स की दी हुई हों, प्राइवेट डॉक्टर्स जो आपके जाती मुआलिज हों या जिनको आप पैसे देकर रिपोर्टें तैयार करवा लें, उनको नहीं माना जा सकता। अच्छा, सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर साहब ने यह खबर दी है कि जब अभी जो केस की समाअत होनी थी उससे 2 दिन पहले, यानी कि सोमवार को ख्वाजा हारिस जाके नवाज शरीफ से मिले और वहाँ पे नवाज शरीफ साहब से उनकी ये बातचीत हुई। नवाज शरीफ ने ये कहा है कि मैं अभी जेल से बाहर नहीं आना चाहता, मैं यहीं पे रहना चाहता हूँ, और आप अपनी दलाइल के लिए तकरीबन कम से कम आपने जो बात लिखी है कि 3 माह का वक्त लें। तो आपको क्या लगता है उनका नवाज शरीफ का ये कहना और जेल में रुकने के लिए कहना कि मैं अभी नहीं बाहर आना चाहता, हामिद मीर के इस बात पे, इस खबर पे आप क्या कहेंगे, क्या तज्जिया आपका? देखें, एक तो यह है कि जो नवाज शरीफ साहब की अपने कानूनी माहिरीन के साथ मुलाकात हुई है, उस हवाले से मेरे पास एक बड़ी अहम खबर आई है जो कि मैं उसके ऊपर थोड़ा सा और काम कर रहा हूँ। हो सकता है मैं आज इंशाल्लाह वो ब्रेक करूँ और मैं फिर अपनी उस खबर के ऊपर कायम भी रहूँगा। वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वहाँ पर असल बातचीत हुई क्या है। दूसरी जो उन्होंने कहा कि उन्होंने ये तासुर देने की, वो ये जब नवाज शरीफ साहब पहली बार गिरफ्तार हुए थे एवनफील्ड में, तो उस वक्त हामिद मीर साहब उस वक्त से कह रहे हैं कि जेल में बैठे हुए नवाज शरीफ ज़्यादा खतरनाक है। और भाई 1.5 साल तो गुजर गया है, मतलब पहली बार वो जुलाई में कन्विक्ट हुए थे, मतलब 1.25 साल कह लें, 1.25 साल हो गया है, क्या हो गया है, कितना खतरनाक है जेल में बैठे हुए नवाज शरीफ। दूसरी बात यह है, इंतहाई फजूल और मनगढ़ंत बात है हामिद मीर साहब की जानिब से ये कहना कि नवाज शरीफ जेल से बाहर नहीं आना चाहते। और भाई 5 दरखास्तें उन्होंने दी हैं जमानत की, 5 दरखास्तें, कैसे नहीं वो बाहर आना चाहते। तीसरी बात यह है, वो कहते हैं कि नवाज शरीफ जेल में बैठ रहे, हुकूमत पे दबाव पड़ेगा। क्या हुकूमत पे दबाव है भाई? तो ये बड़ी फजूल और मनगढ़ंत और बस अजीबोगरीब तरह की बातें हैं। और वो समझते हैं कि सारे लोग बेवकूफ़ हैं, अकल से पैदल हैं और मैं बहुत समझदार हूँ और लोग मेरी बात पे एतमाद कर लेंगे। अब लोग इतने बेवकूफ़ नहीं हैं। अच्छा, एक तरफ मरियम नवाज, मरियम औरंगजेब और मुशाहिदुल्लाह साहब ये कहते हैं कि नवाज शरीफ बेकसूर हैं, उनको एक दिन भी जेल में रखना पूरी कौम पे बहुत बड़ा जुल्म है, कौम के साथ नाइंसाफ़ी की जा रही है। जबकि दूसरी तरफ देखा जाए तो ख्वाजा हारिस साहब का जो है ना दलाइल के लिए 3 माह का वक्त और वो सब, तो आपको नहीं लगता कि या तो इनको चाहिए कि मरियम नवाज, मरियम औरंगजेब और ये मुशाहिदुल्लाह साहब खुद समझ जाएं, या तो ये नवाज शरीफ को समझाएं या ख्वाजा हारिस को समझाएं कि इस तरह की बातें और इस तरह की चीज़ें ना सामने आएँ देखने में? लेकिन नून लीग का एक तरीकाकार है, अदालत के अंदर जो भी चल रहा हो, ये बाहर केसेस किसी और तरीके से लड़ते हैं और ये बाहर इनका एक सियासी बयानिया होता है, झूठ पे मबनी, अदालत में कुछ और होता है। ख्वाजा हारिस साहब पे आप और हर तरह के एतराज़ात या सवालात उठा सकते हैं, लेकिन वो अब केस जो है वो कानूनी अंदाज में लड़ते हैं और वो अपने अंदाज से लड़ते हैं। वो डिक्टेशन इस तरह की नहीं लेते जिस तरह की कोई देना चाहे। जैसे मैंने आपको कहा कि बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं जो हम तहकीक के बाद बताएंगे कि ख्वाजा हारिस साहब ने क्या क्या कहा सोमवार की मुलाकात में। तो ख्वाजा हारिस साहब ने ये नून लीग का एक सियासी बयानिया है कि वो झूठे केसेस हैं। भाई ये जिन्होंने अदालत के अंदर केस सुना है उनको पता है कि कितना झूठा या सच्चा केस है, सब जानते हैं। तो अगर इतनी जल्दी थी नवाज शरीफ साहब की, इतनी ज्यादती है, तो फिर ख्वाजा हारिस साहब को उसी दिन दलाइल का आगाज़ कर देना चाहिए था। लेकिन उन्होंने 3 माह का जो है, उन्होंने 2 हफ्ते की तैयारी का वक्त मांगा और उन्होंने 3 माह लगेंगे। तो मेरा ये ख्याल है कि ये एक सियासी बयानी है, झूठ पे मबनी है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में याद है पनामा केस चल रहा था, अदालत के अंदर कुछ होता था, बाहर आके दानियाल अजीज साहब, निहाल हाशमी, तलाल चौधरी, मरियम औरंगजेब, ये सारे बाहर आके बिल्कुल मुख्तलिफ बात बताते थे, अंदर वो बातें हुई नहीं होती थी जो बाहर आके बता देते थे। बिल्कुल। अच्छा, अपोजिशन के एक और अहम रहनुमा खुर्शीद शाह को गिरफ्तार किया गया नैब की तरफ से। तो खुर्शीद हामिद मीर साहब ने उस पर भी ये बात की है कि कुछ दिन पहले खुर्शीद शाह साहब मेरे पास आए थे और उन्होंने मुझे कहा, एक ब्लैंक चेक दिया था और कहा था कि गवाह रहना, मेरे अकाउंट में कुछ लाखों रुपए हैं, जबकि नैब अरबों रुपए का बना के कि मेरे पास अरबों रुपए और मुझ पर करप्शन के इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं।
तो क्या आपको नहीं लगता कि खुर्शीद शाह को बजाय इसके कि वो इदारों के पास जाएं, उनको सबूत दें, जाके हामिद मीर साहब को क्यों वो सबूत दे रहे हैं, और साथ साथ इस तरह के सबूत और इस तरह की चीज़ें हमेशा हामिद मीर को ही क्यों ऑफर की जाती हैं, इदारों के पास क्यों नहीं जाके खुद को पेश किया जाता, सबूत दिए जाते? बहुत 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 ज़बरदस्त सवाल आपका। मैं बल्कि ये अभी जब आप ये सवाल कर रही थी मैं सोच रहा था कि कल रात मैंने भी वीडियो किया, लेकिन ये सवाल मेरे जहन में नहीं आया, या ये पॉइंट मेरे जहन में नहीं आया। आपने बहुत अच्छी बात की है कि जो चेक और जो जवाब वो हामिद मीर साहब को दे रहे थे, वो जवाब वो नैब को क्यों नहीं दे देते, पहली बात। और दूसरी जो आपने सवाल आपने किया, बहुत ही शानदार आपने बात की है। आज तो वैसे मैं आपसे मुतासिर हो गया हूँ कि हर गिरफ्तार होने वाला मुलजिम मनी लॉन्ड्रिंग का, करप्शन और लूट मार का, नून लीग और पीपल्स पार्टी का, वो हामिद मीर साहब को पहले बात क्यों बता देता है। ये तो खैर मैं पहले बता चुका हूं कि जब भी कोई अहम रहनुमा, कोई अहम शख्सियत इस दुनिया से रुखसत होती है, उनका इंतकाल होता है, वफात होती है, तो उसके बाद हामिद मीर साहब एक कॉलम की सीरीज लिखते हैं जिसमें बताते हैं कि उस शख्सियत ने हामिद मीर साहब को क्या क्या बातें बताई थी। तो उसके बीवी बच्चे भी पढ़ के हैरान हो जाते हैं कि यार रहा सारी जिंदगी हमारे साथ है, हमें भी ये बातें नहीं बताई थी, हामिद मीर साहब को बड़ी इसने बातें बताई हुई थी। तो बात यह है कि फिर हामिद मीर साहब ऐसे ऐसे किस्से और कहानियां लिखेंगे जो वाकई इस मुल्क के अंदर हो गया ना। हामिद मीर साहब कहते हैं मुझे पहले पता था, मुझे पहले पता था। मेरा ये ख्याल है कि हामिद मीर साहब एक बार ना कोई 50 वाकयात ना एक एक लाइन के लिख के दे दे कि अगले 4 साल में कौन कौन से वाकयात होने हैं, ताकि पता तो चले ना कि अगले 4 साल क्लियर हो जाए हमें। नवाज शरीफ की बेल हो तो कहते हैं नून लीग को फायदा होगा, अब नवाज शरीफ बाहर आ जाएगा, वो जो 6 हफ्ते के लिए आया था, बेल रिजेक्ट हुई, कहा इसका नवाज शरीफ को फायदा होगा, उसका बयानिया मजबूत होगा कि अदालतों पे दबाव है। खुर्शीद शाह गिरफ्तार होते हैं, इनको पहले बता देते हैं। हमजा शहबाज गिरफ्तार होते हैं, इनको पहले पता होता है। राना सनाउल्लाह गिरफ्तार होते हैं, कहते हैं मैं नून लीग की मीटिंग में था, मुझे वहां पे बता दिया गया था कि राना सनाउल्लाह गिरफ्तार। यार कोई खुदा का खौफ करो यार, जिस बंदे के बारे में पूछो, उनको जिस बात के बारे में पूछो ना। मुझे बल्कि याद आ गया, आपके दोस्तों में ना कुछ ऐसे लोग होते हैं, आप उनके साथ बैठ के ना किसी भी हवाले से बात करें ना, किसी मौजू पे बात करें, वो से मिलते जुलते अपना वाकया बता देंगे। बिल्कुल ऐसे ही। वो हमारा एक दोस्त होता था, तो वो उसके सामने जिस लड़की का नाम लेते थे ना, वो कहता था तुम्हारा भाई तो उसको फलां जगह चाय पिलाने लेके गया, तुम्हारे भाई की उसके साथ बड़ी दोस्ती थी और बड़ी तुम्हारे भाई को मैसेज करती थी, अब भी करती है, तुम्हारे भाई को टाइम ही नहीं होता रिप्लाई करने का। एक दिन हमने बड़ा माहौल बना के और हमने ना फर्जी से एक नाम ना हमने ऐसे कहा, हमने कहा सर यार वो पता चला है वो समीना जो थी उसके साथ बड़ा उसने क्या छोड़ दो यार, उसकी तो बात ही छोड़ दो। उसकी वजह से तो मेरी उसकी एक और दोस्त के साथ लड़ाई हो गई, वो उसकी दोस्त के साथ मेरी दोस्ती थी, और समीना को हम आउटिंग पे गए, वो मेरी दोस्त को पता चल गया, वो लड़ पड़ी, वो हॉस्टल में भी उनकी लड़ाई हो गई। हालांकि समीना एक फर्जी किरदार था। तो हामिद मीर साहब को कभी आप उनको खबर का ना पता हो, टीवी उनके सामने ना हो, और अचानक आप कहें कि हामिद मीर साहब मुराद अली शाह साहब गिरफ्तार हो गए, क्या कहते हैं? परसों मुझे मुराद अली शाह ने बता दिया था कि आज इसने गिरफ्तार होने। अच्छा, एक आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी। आज तो आप सहाफ़ियों पे बहुत ही ज़्यादा भड़क उठे, अब मैं अगले सवाल में सहाफ़ी का नाम नहीं लेती, बस इतना कहूँगी एक सीनियर सहाफ़ी, इतना काफ़ी है। उन्होंने दावा किया है कि इमरान खान भले बार बार ये कह रहे हैं कि एनआरओ नहीं मिलेगा, नहीं दूंगा, नवाज शरीफ एनआरओ लेना ही नहीं चाहते, तो क्या आपको नहीं लगता कि इस तरह के जो बयानात और जो सहाफ़ी इस तरह की जो बातें कर रहे हैं, ये यही चाहते हैं कि नवाज शरीफ हमेशा जेल में ही रहें? उन्हें देखें, दो तरह के लोग हैं ना, एक वो हैं जो कह रहे हैं कि इमरान खान कहता रहे लेकिन डील दे रहा है इमरान खान, वो तो उन पर हम बात कर चुके हैं। और ये वो लोग हैं, देखें मैं आपको बताऊं, मैं इस एक पॉइंट पे ना कभी मैं आपके साथ वीडियो करूंगा, मैं आपको 10 वजूहात बताऊंगा, 10 वजूहात, ठीक है, क्योंकि आज मैं आपके सवाल से इतना मुतासिर हुआ हूँ, मैंने ये फैसला किया कि मैं आपके साथ वीडियो रिकॉर्ड करूंगा। 10 आपको वजूहात बताऊंगा कि नवाज शरीफ को इमरान खान डील क्यों नहीं देगा, नवाज शरीफ प्ली बार्गेन क्यों नहीं करेगा, 10 वजूहात आपको बताऊंगा। तो ये हम सवाल पेंडिंग रखते हैं उस वीडियो तक के लिए। ठीक है जी नाजरीन, मैं उम्मीद करती हूँ कि आज के इस वीडियो के बाद आपको बहुत सी चीज़ें पता चली हों जो केस की समाअत हुई है उसके हवाले से। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।